है फ्रेंड्स, मैं अनुपम हूं। और अगर आप पुराने ईयर के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो आपको मिलेगा कि अमोनिया और फास्फिन बहुत ही धुआंधार तरीके से पूछा गया है। मतलब कि या तो अमोनिया पूछा गया या तो फास्फिन पूछा और कहीं कहीं तो इन दोनों का रिलेशन ही आपस में पूछ लिया गया। दोनों इतने इंपॉर्टेंट यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप हैबर विधि से अमोनिया बना सकते हो। आज लेक्चर 2 हम देखने वाले हैं कि आज कैसे हम फास्फिन बनाते हैं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। ऐसा ना हो कि आप ये मिस कर दो और एग्जाम में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत यार। देखो, करना कुछ नहीं इसमें ज्यादा। ये फ्लास्क होता है, ठीक है। यहां से कोल गैस डाली जाती है। कोल गैस क्यों डाली जाती है? देखो, कोल गैस का मतलब एक कह सकते हो कि इसके पास एक गुण होता है कि वो जहां पर भी होती है उसके एटमोस्फेयर क्या करती है, इनर्ट कर देती है, मतलब कि अक्रिय कर देती है। तो यहाँ पर जब कोल गैस डाली जाती है तो यहाँ का एटमोस्फेयर जो होता है वो इनर्ट हो जाता है। इनर्ट होने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर हमने व्हाइट फास्फोरस और NaOH का सोल्यूशन लिया है। इसके अंदर जो व्हाइट फास्फोरस होता है, अगर हमने खुले में बिल्कुल रखा ना तो अली बाबा की तरह जल जाता है वो, मतलब बहुत ही खतरनाक होता है वो। अगर जैसे ही एटमोस्फेयर के में आता है ना कांटेक्ट में, तुरंत जलने लगता है। इसलिए यहाँ पे इनर्ट एटमोस्फेयर रखा गया है। हमारे पास ये एक फ्लास्क है, फ्लास्क में हमने NaOH का सोल्यूशन और व्हाइट फास्फोरस रखा है, पूरा इसी के अंदर है। अब यहां से नीचे ये एसएल मतलब होता है स्प्रिट लैंप। एसएल मतलब स्प्रिट लैंप से हमने जब इसको हीट किया, देखो एनर्जी ना कोई किसी रिएक्शन को कराने के लिए हमको उसके एक एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। या तो आप लैब में वो जो हिलाते हो टेस्ट ट्यूब को, चाहे उसे काइनेटिक एनर्जी दे दो, या तो उसे हीट करके हीट एनर्जी दे दो, ठीक है। बाद में क्या होता है, यहां से गैस निकलती है इसी नली से। उसमें कौन कौन सी गैसें होती है? PH3 नंबर 1 तो हमारी फास्फिन, बाद में P2H4 और हाइड्रोजन। देखो, मेन चीज याद रखा करो, जो चीज हमारा मेन होता है उसे मेन प्रोडक्ट कहते हैं, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं या मेन प्रोडक्ट भी कह सकते हो। बाकी ये सब बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये सब बाई प्रोडक्ट होते हैं। हमको इससे मतलब है, यहां जाता है, यहां पर पानी भरा होता है, ठीक है, और यहां पर ये भी पानी भरा होता है। देखो, हवा जो होती है हल्की होती है। ऐसा थोड़ी नहीं ना कि आपने हवा में पानी डाला है, पानी में हवा डाला तो उसे मिक्स हो गई, बार आपको हवा नहीं मिली। नहीं, ऐसा होता तो कहां होता, समुद्र में जाते तो पानी नहीं लेके चले जाते। ये फास्फिन हमें यहाँ पे मिल जाती है, फास्फिन PH3। बिल्कुल आसान सा फिगर है, कोई वो दिक्कत नहीं। देखो, तो कोल गैस डाली जाती है। कोल गैस डालने पर जो अंदर का एटमोस्फेयर होता है वो इनर्ट हो जाता है। हमारे पास फ्लास्क में NaOH का सोल्यूशन और व्हाइट फास्फोरस है। जब इसको हम हीट करते हैं स्प्रिट लैंप से, तो यहाँ पर इनर्ट एटमोस्फेयर जो होता है, यहाँ से निकलती है गैसेस PH3, H2P4 और हाइड्रोजन गैस। यहां से होते हुए यहाँ पे पानी भरा होता है। पानी में क्या होता है, जो भी अशुद्धियां होती है ना, वो बिल्कुल पानी की सतह पर रह जाती है, मतलब पानी से ऊपर सिर्फ गैस ही जाती है। अब क्या होता है कि जो फास्फिन होती है, ये इसकी जो गुणधर्म होते हैं वो ज्वलनशील नहीं होती, मतलब कि फास्फिन नहीं जलती। लेकिन ये जो H2P4 होता है, इसमें फास्फिन कह सकते हो कि एक तरह से ये अशुद्धि होती है फास्फिन के अंदर। मान लो कि आप घर में दाल चावल खा रहे हो, ठीक है, आपने चावल मुंह में रखा, पका हुआ चावल, आपने चावल मुंह में रखा और आपके दांत के नीचे आता है सिटका, कट से बोलता है। आप क्या कहोगे, सिटके में चावल है या चावल में सिटका है? ऑब्वियसली बाजार से बात है, चावल में सिटका है। तो वैसे वही फास्फिन में P2H4 होता है, जिसकी वजह से फास्फिन जलता है। जो प्योर फास्फिन होता है वो कभी नहीं जलता है। होता क्या है कि हाँ, फास्फिन जो होती है वो बहुत ही अलग अलग जगह से निकलती है। जैसे कि जो इसकी जो गंध होती है, सड़ी मछली जैसी होती है इसकी गंध। और ये तालाब के किनारे, नाले के किनारे, नदी के किनारे, ऐसे जो गटर वटर होते हैं, ठीक है, उसमें से फास्फिन गैस निकलती रहती है। तो जलनशील गैस होती है, एयर के कांटेक्ट में आने पर जलने लगती है। जैसे मैंने बताया कि फास्फिन जो होती है, प्योर फास्फिन नहीं जलती, लेकिन फास्फिन के साथ P2H4 की कुछ इंप्योरिटीज भी मिली होती हैं, जिसकी वजह से फास्फिन जलने लगती है। होता है क्या है कि मान के चलो, जो गांव के लोग होते हैं ना, जो गांव के लोग होते हैं नदी के आसपास है, तालाब के आसपास कुछ ऐसे जो नाले वाले होते हैं, देखो बुराई नहीं कर रहा हूं, उनके आसपास कुछ ज्यादा ही रहते हैं। तो मतलब वो क्या होता है, रात को मान लो गए अपने उसी काम से, समझ रहे हो ना कौन से काम से गए, देखा अरे भाई नदी के किनारे दिया चल रही है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो फास्ट नेटवर्क होता है वो गांव की महिलाओं का होता है। गई, अरे भैया कौन टोटका करी आ रहा है, अरे वो होएगा, अरे वो होएगा। अरे कुछ नहीं है आंटी जी, वो ना बस फास्फिन गैस है। कौन बताया यार, बता देना कि आंटी जी वहां पर ना फास्फिन गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से दिया जलते हुए दिख रहा था। फास्फिन कहीं से भी निकल सकती है, बीच नदी से भी निकल सकती है, नदी के कोने में निकल सकती है। इसकी जो गंध होती है सड़ी मछली जैसी होती है, बच के रहना चाहिए क्योंकि विषैली होती है, जान भी ले सकती है। आगे इसकी भी प्रॉपर्टीज देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो P2H4 जो होता है वो काफी ज्वलनशील होता है। और जब P2H4 होता है, ये व्हाइट कलर, जब जलता है तो व्हाइट कलर का धुआं देता है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे वॉर्टेक्स रिंग भी कहते हैं, वॉर्टेक्स रिंग कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। आप कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, भैया बात बताइए कि जब ये फास्फिन में
P2H4 मिला हुआ, तो इसको इससे अलग कैसे करते हैं? अरे सब बताएंगे ना भैया, किस लिए है। देखो क्या होता है कि यू आकार की एक ट्यूब होती है। यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं, यूट्यूब पर तो मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, ये लगे आते। यू आकार की ना एक ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही ठंडे सॉल्यूशन में पड़ी होती है। अब यहां से क्या होता है, जो अमोनिया जो होती है, इंप्योर जो अमोनिया होती है, वो डाली जाती है, ठीक है। अमोनिया बनी फास्फिन जो होती है वो डाली जाती है, सॉरी अगर मैंने अमोनिया बोल दिया। यहां से जो फास्फिन होती है वो डाली जाती है, और जो P2H4 होता है ये बहुत ही जल्दी कह सकते हो कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और ये नीचे इकट्ठा हो जाता है। बाकी जो हमारी प्योर फास्फिन होती है वो निकल जाती है। समझ गए ना? दिक्कत हो तो वीडियो को फिर ऐसे कर लेना, सब समझ जाना जाओगे दोबारा देखकर, ठीक है। ये काफी मतलब फिगर काफी इंपॉर्टेंट है, फिगर का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे हम इसकी रिएक्शन देखेंगे कि भैया कैसे रिएक्शन होती है इसकी, और हम देखेंगे कि अमोनिया और फास्फिन में क्या डिफरेंस है। इनका डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हमारे पास यहाँ पे कुछ रिएक्शन है। जो सबसे पहले वाली है फॉर्मेशन रिएक्शन, और नीचे जो ये जनरली रिएक्शन है कि आपको वहां पर नीचे दिखनी पड़ेगी। ये फॉर्मेशन रिएक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे हम फास्फोरस लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं। रिएक्शन होती है, फास्फिन बनती है और NaH2PO2 बनता है, जिसे सोडियम हाइपोफॉस्फाइड भी कहते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, यार ये बैलेंसी कैसे होती है? देखो बैलेंसी में कुछ नहीं है, बैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें होती है जो कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि यार ये बता दे तू रिएक्शन कैसे करवा देता है, और ये तुझे कैसे पता चलता है क्या बनने वाला है। कुछ नहीं है यार, एक ना थोड़ा कॉमन सेंस और कुछ जो प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक आ जाता है, बस प्रैक्टिस का है। देखो लोटा पकड़ने के ढंग से आदमी बता देता है कि किसे पानी देने वाला है। ऐसे लोटा पकड़ा है यानी जाहिर सी बात है किसी सम्मान वाले व्यक्ति को लोटा देने वाला है। अगर ऐसे पकड़ा है यानी खुद पानी पीने जा रहा है, अगर ऐसे पकड़ा है तो जान ही रहो कहां जा रहा है। फिर उसको रोकना मत, पूछना मत भैया कहां जा रहे हो, कैसे क्या है, ठीक है। तो आपको ना ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे कि कैसे क्या होता है। यहाँ पर प्रैक्टिस ऑटोमेटिक आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। देखो फास्फोरस P4 + 3 NaOH + 3 H2O ये हमने लिया, साथ में PH3 निकला, और बैलेंसी के लिए यहाँ पे 3 Na कर दिया हमने। H कितने है, H2 मतलब 3 दूनी 6 और 6 और 3 9 और PO2 पूरी रिएक्शन बैलेंस है। ना बैलेंस हो तो रट लेना, नकल तो करते ही हो। देखो ये जो रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवानी है और नाइट्रिक एसिड के साथ करवानी है। नंबर 1 रिएक्शन देखो जरा, PH3 + 6 AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है प्लस 3 H2O, पानी अपने जो रोज सुबह शाम पीते हैं इस्तेमाल करते हैं वही है, ठीक है। फास्फिन 6 AgNO3 + 3 H2O, क्या सिल्वर का जो हमको अवक्षेप मिलता है, सिल्वर का अवक्षेप नीचे निकल जाता है, प्लस H3PO3 और 6HNO3 बन जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है इसमें फास्फिन है, लेकिन यहां पर नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई गई है। यहाँ पर 16 हमने नाइट्रिक एसिड HNO3 लिया है, और यहाँ पर 2PH3 के मोलिक्यूल हमने लिए हैं। साथ में बनता है P2O5 बनता है, 11 मोलिक्यूल ऑफ H2O बनता है, प्लस 16 मोलिक्यूल NO2 के बनते हैं। अब देखो जो मैं पूछ रहा था, बता रहा था आपको कि इससे जो दोनों में जो अंतर बहुत पूछा जाता है कि भाई फास्फिन और अमोनिया का जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देख लो फास्फिन जो होती है अपनी सड़ी मछली जैसी गंध होती है, मतलब बहुत ही बेकार बदबू होती है इसकी। सिंपल से याद कर लो, मछलियां कहां पाई जाती हैं, तालाब में पाई जाती है, नदी में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये फास्फिन बस वहीं पाई जाती है। मछलियों की गंध जो होती है जानते हो कैसे होती है, बस फास्फिन की भी गंध ऐसी ही होती है। और इससे आपको दो चीज क्लियर हो जाती है। नंबर 1 फास्फिन जो होती है नदी नाले जितनी भी ऐसी चीजें होती है उनके किनारे मिलती है, और इसकी सड़ी मछली जैसी गंध भी होती है। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। वायु से भारी होती है, मतलब कि ये जो हवा से ना भारी होती है फास्फिन। जल में अल्प विलेय होती है, मतलब कि पानी में पूरी तरीके से नहीं मिलती है फास्फिन। हेनरी के नियम से एयर को पानी में मिलाया जा सकता है। जो कोका कोला पीते हो ना, वो जो होता है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है वो हेनरी के नियम से मिली होती है। लेकिन यहां पर जो हमने फास्फिन की बात करें तो जल में अल्प विलय, मतलब कि सही से विलय नहीं होता। देखो कार्बनिक पदार्थ पेट्रोलियम भी और कार्बनिक पदार्थ चीनी भी है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें ना। पेट्रोल पानी में नहीं मिलता है लेकिन चीनी मिल जाती है। चीनी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है ना उसमें, और 9 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। जिन चीजों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही आसानी से पानी में मिल जाती है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या चीज होते हैं, देख लो यहाँ पर, जैसे कि हाइड्रोजन है और किसी दूसरे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना के रखे हैं, और इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ गए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, इसलिए पानी में नहीं मिल पाती। एक इसके पीछे रीजन ये भी है। और दूसरी, फास्फिन जब किसी भी
हैलोजन के साथ जब रिएक्शन करवाती है तो PH4Cl मतलब कि जो उसका हाइड्रोजन, जो हैलोजन का जो हाइड्रोजन होता है वो उसके साथ ऐड हो जाता है और साथ में जो हैलोजन भी होता है वो भी ऐड हो जाता है। फास्फीन जो होती है अस्थायी गैस होती है, मतलब कि ये स्टेबल नहीं है ये गैस, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं हमारी अमोनिया जी क्या कह रही हैं। अमोनिया की जो गंध होती है तीव्र गंध होती है, बहुत तेज गंध होती है, वायु से हल्की होती है। अमोनिया ना वायु से काफी हल्की होती है अमोनिया। जल में अधिक विलय, मतलब कि अगर अमोनिया तो मिलाना चाहो जल में मिल जाएगी बहुत आसानी से। जैसे मैंने जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है, हैबर विधि बहुत इंपॉर्टेंट, देख लेना। उसमें मैंने बताया भी कि आखिरकार कैसे जल में अमोनिया मिल भी जाती है, क्योंकि जो अमोनिया हमको मिलती है वहां पर लिक्विड फॉर्म में मिलती है और यहां पर अमोनिया जल में आसानी से मिल भी जाती है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, फास्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। यहां से एक चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, फास्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं इसलिए वो जल में नहीं मिलती है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसलिए वो जल में मिलती है। समझ गए? दैट्स क्लियर। अब देख लो रिएक्शन, अगर अमोनिया हैलोजन के साथ रिएक्शन करती है तो NH4Cl मतलब कि नौसादर का फॉर्मेशन करती है और साथ ही में ये जो गैस है अमोनिया वो स्थायी गैस है। पूरा चीज आपको क्लियर है? फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बहुत जरूरी बात कहनी है मुझे, ठीक है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। यूपी बोर्ड वालों का 8 तारीख का पेपर है केमिस्ट्री का और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत ही बार बोर्ड में पूछी गई हैं उन सबको मैं यहां पे बता रहा हूं। तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं कटने वाला उस पर। उस एक बटन को दबाकर आप सारी जितनी भी वीडियो है बिल्कुल फ्री में देख सकते हो, कोई भी उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में। तो क्या करना है आपको, जो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसको आपको दबा लेना है। उसको दबाने के बाद आप मेरी जितनी भी नई वीडियोस आती हैं, आप ही के काम की सारी वीडियोस हैं, ठीक है, आपको सब फ्री में मिल जाएंगी। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जैसे आप लोग फेसबुक पर लाइक करते हो चीजों को वैसे यहां पर भी लाइक कर दो और लोगों में शेयर करो जो आपके दोस्त हैं। हमने एक मुहिम ठानी है कि इंडिया को कोचिंग फ्री करना है, थोड़ा हेल्प करो, सपोर्ट करो, सब आप ही के लिए है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों ग्रुप में जितना हो सके उतना शेयर कर देना। मिलेंगे इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।